क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला टॉपिक आता है नंबर सीरीज। काफी सारे पैटर्न है इसके, काफी सारे तरीके हैं। तो सबके बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीरीज का तरीका आता है इसमें, पहला मेथड है प्राइम नंबर सीरीज। यानी कि जो हम प्राइम नंबर्स पढ़ के आए हैं पीछे, कि जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, या तो अपने आप से विभाजित हो सकते हैं वो, या फिर एक से। तो उस टाइप की जो एक सीक्वेंस बनती है, तो वो प्राइम नंबर सीरीज है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक सीरीज दी हुई है आपको, इसमें नेक्स्ट नंबर जो आएगा इससे, वो आपको पता करना है। तो ये तो सिंपल है। जो हमारी प्राइम नंबर सीरीज है वही चल रही है ये। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, और अगला जो नंबर आता है वो है 19, प्राइम नंबर सीरीज। तो ये सबसे सिंपल है इसका। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये खाली आपको समझाने के लिए कि कैसे तरीके की सीरीज इसमें बनती है। बाकी जो एप्लीकेशन में आपके जो पीवाईक्यू दिए हुए हैं, जो प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, वो आप लगाएंगे तो सारा इसमें आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। फिर दूसरा एग्जांपल इसमें दिया है, 2, 5, 11, 17, 23, 31। अब जो हमारी प्राइम नंबर सीरीज थी वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 के बाद फिर आता है 23। 23 के बाद फिर आता है 29। 29 के बाद 31, और 31 के बाद फिर आता है 37, 41, और 43। तो ये आपका बनता है इसमें। और लास्ट में आता है 47। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो है ये प्राइम नंबर सीरीज, लेकिन एक एक इसमें स्किप कर दिया है। कि 2 लिखा है, फिर 3 को स्किप कर दिया, फिर 5 आ गए, फिर 7 को लिखा है, फिर 11 को स्किप कर दिया, सॉरी, 5 लिखा है, 7 को स्किप कर दिया, फिर 11 लिखा है, 13 को स्किप कर दिया, फिर 17 लिखा है, 19 को स्किप कर दिया, 23 लिखा है, 29 को स्किप कर दिया, फिर 31 लिखा है। तो अब 37 को स्किप करके उससे अगला प्राइम नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 41। ठीक है। तो प्राइम नंबर में आपको इसी तरह से मिलेगा। किसी किसी में आपको मिलेगा कि ये सीक्वेंस है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, वो दे देंगे आपको 2, 7, फिर 13 के बाद 17 आता है, फिर 17। यानी कि अब दो दो इसमें स्किप कर देंगे। ठीक है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए इसमें, प्राइम नंबर सीरीज। तो ये थी आपकी प्राइम नंबर सीरीज। इसके बाद आता है डिफरेंस सीरीज, कि जो एक सीक्वेंस आपको दी होगी, सीरीज दी होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा एक। कि जैसे ये एक सीरीज दी हुई है, अब इसमें अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो ये है, मतलब आगे वाले में +3 हो रहा है, इसमें इसमें भी +3 है, इसमें भी +3, +3, +3, और यहाँ भी कितना है, +3। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर, +3, यानी कि 20। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है इसी में? हो सकता है आपको ऐसे मिलता कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, +3, +3, +3, +3, +3, +3, ये चल रही है ऊपर सीक्वेंस। ऊपर और क्या सीक्वेंस चल सकती थी? +1 होता, फिर +2, +3, +4, +5, +6, एंड सो ऑन। या फिर होता है इसमें +1, +3, +5, +7, +9, +11, एंड सो ऑन। फिर इससे आगे मान लो होता है इसमें +2, +4, +6, +8, +10, +12, एंड सो ऑन। मतलब एक कॉमन पैटर्न रहेगा। अगर इसमें देखें तो ये सीक्वेंस बन गई थी आपकी, 2, 5, 8, 11, 14,
17। और अगर इसमें सीक्वेंस मान के चलते तो ये आती है आपकी 2, यानी कि यहाँ आता आपका, ये बीच में लिखेंगे थोड़ा सा ना, तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20। और अगर इसमें देखें तो मान लिया 2 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ था 3, फिर यहाँ था 5, 8, 12 और 5, 17 और 6, 23, ये सीक्वेंस बन जाती। और अगर इसमें देखें तो ये बनती 2, 3, 6, 11, 18, 27 और 11, 38। अगर इसमें देखें तो ये बन जाती 2, 4, 8, 14, 22, 32 और ये हो जाता 44। तो ये अलग अलग सीरीज के इसमें एक कॉमन पैटर्न चलेगा, या तो दो दो ऐड होंगे, या फिर एक एक इंक्रीज होता जाएगा, या फिर जो डिफरेंस है इनका वो सेम रहेगा, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अब इसमें अगला आपका एग्जाम्पल आता है 45, 38, फिर डैश। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ बन रहा है आपका -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7 और यहाँ भी -7, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा -7, तो ये कितना आ जाएगा 31। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपने सीरीज में मेथड पहचान लिया कि क्या कॉमन इसमें पैटर्न बन रहा है, तो ये आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम है कि अभी तक तो -7, -7, -7, -7, -7 ऐसे चल रहा था, यानी कि यहाँ था 45, यहाँ था 38। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 38, फिर 31, 24, 17, 10। दूसरी सीरीज मान लो दी हुई है, और इसमें आपका पैटर्न बन रहा है -7, -6, -5, -3, सॉरी -4 और -3, यानी कि एक कॉमन पैटर्न रहेगा। अगर यहाँ 45 माने तो यहाँ 38 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 32, 32 के बाद यहाँ हो जाएगा आपका 27, 23 और 20। तो ये सीरीज अगर दी होती तो ये कॉमन पैटर्न आपका इसमें बन जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। इसके बाद अगली सीरीज आपकी आती है मल्टीप्लीकेशन सीरीज, कि जिसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। अब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही था। अब 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 162। 162 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई अपना करके देख लेंगे। और दूसरा क्या पैटर्न है कि यहाँ तो चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ये कांस्टेंट है आपका, इस फिक्स है, सेम है। हो सकता है ये हो आपका ऐसे पैटर्न बन जाए कि पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, जो अगले कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और प्लस फिर 5 से। या फिर हो सकता है कि इसी में आपका क्या हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 +1 +1 +1, ये सारी सीरीज हम आगे देखेंगे। यहीं पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको कि ऐसे भी सीक्वेंसेस में बन जाती है। ठीक है, तो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर ये +1 है, यहाँ हो +2, यहाँ +3, +4, +5। ठीक है, थोड़ी सी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ला ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गई आपकी। अब आती है डिवीजन सीरीज, यानी कि इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवाइड होंगे। कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जब हम 720 को 120 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6।
और जब 120 को 24 से करते हैं तो ये आता है कितना? 5। और जब हम 24 को 6 से करते हैं तो ये आता है 4। यानी कि 6 को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? 3। तो क्या सीक्वेंस आ जाएगी यहाँ पे? तो कितना लिखे यहाँ पे? मान लिया x, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x = 6 और x = 6/3 = 2। तो 2 इस सीक्वेंस में अगला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर कॉमन एक सीक्वेंस देखनी है आपने तो एक तो तरीका ये हो गया इसको सोल्व करने का। फिर दूसरा कि डिवाइड बाय 6 करो तो ये आ जाएगा 120। यानी कि 720 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 आता है। 120 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है। 24 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। और 6 को जब हम 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिवीजन सीरीज में, कि 32, 48, फिर 72, फिर डैश 162 और 243। तो अब इसमें क्या आएगा कि जब हम 32 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ये 16 से जब मल्टीप्लाई 16 से जब डिवाइड इसको करेंगे तो 2 और 2/3। और जब 48 को 72 से करते हैं हम तो कितना आएगा? तो अगेन ये जाता है 24 पे, तो 2/3, 24 पे कट जाएगा ये। फिर ऐसे ही यानी कि 72 को जब हम 162 को 243 से करेंगे तो भी कितना आएगा? 2/3 आएगा। इसको करके देख लेते हैं। फिर 3 पे दोबारा और 2/3। तो यानी कि 72 को हम जिससे भी डिवाइड करें, मान लिया x से करेंगे तो 2/3 इसका आंसर आना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। तो 72 × 3 डिवाइड बाई 2 = x। तो ये आ जाएगा आपका 36। 36 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 18, 8, 1 और 10, 108। तो 108 इसका आंसर आपका हो जाएगा। एक दो तरीका ये है इसको करने का, सबसे सिंपल यही है इसका। बाकी में कंफ्यूज रहोगे कि क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसमें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली सीरीज आती है एन स्क्वेयर सीरीज। इसमें क्या होगा कि स्क्वेयर चलेंगे। कि स्क्वेयर की सीरीज कैसे बनती है? अब एन स्क्वेयर लिखा है तो एन की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एंड सो ऑन। या फिर सीरीज ऐसे बन सकती है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऑड नंबर्स की स्क्वायर की सीरीज हो जाएगी। या फिर इवन नंबर्स की हो सकती है ये, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8, 10। ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपको स्क्वायर की सीरीज मिल सकती है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो यानी कि 49 इसका आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसी में अगला क्वेश्चन आता है आपका 0, 4, 16, 36,
64, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। तो 100 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने सीरीज को पकड़ लिया कि पैटर्न क्या है इसमें, तो आराम से आपका क्वेश्चन ये लग जाएगा। तो ये था n स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी अगर एक माइनस करके चले हम, दोबारा लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितनी होती है? 1, इसकी 4, 9, 16, 25। लेकिन सीरीज ये ना लिखे, सीरीज आपको क्या लिखे मिले? 0, 3, 8, 15, 24। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? 1 का स्क्वायर -1। ये क्या लिखा हुआ? 2 का स्क्वायर -1। ये लिखा हुआ 3 का स्क्वायर -1। और ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर -1। और ये 5 का स्क्वायर -1। तो अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? तो 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63। अब इसमें देखिए क्या सीक्वेंस बन रही है। तो अगर इसको देखें तो यही सीक्वेंस इसमें बन रही है। इससे आगे वाला देखेंगे तो यानी कि 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर-। और इससे अगला हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर-1, फिर 10 स्क्वायर-1, और फिर आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर-1 और 9 स्क्वायर-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये है आपका 8 स्क्वायर-1, तो ये 9 स्क्वायर-1 हो जाएगा। तो यानी कि 80। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था n स्क्वायर-1। अब दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि +1। ये सीक्वेंस आपको दी हुई है, लेकिन अब आपको जो सीक्वेंस मिले वो मिले 2, 5, 10, 17 और 26। इसमें क्या सीक्वेंस बन रही है? इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 1 का स्क्वायर है +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1 और 5 का स्क्वायर +1। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं n स्क्वायर +1 सीरीज। तो यही सीक्वेंस इसमें बन जाएगी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो यानी कि इसमें क्या बन रहा है? 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको 1 का स्क्वायर +1। इसको 2 का स्क्वायर +1। ये है 3 का स्क्वायर +1। और फिर आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1। तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर +1। तो यानी कि 50 इसका करेक्ट आंसर आपका। कि मान लिया लिखा है 1, तो इसमें 1 तो नहीं आएगा, इसमें 2 से आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 का स्क्वायर +1। n की जगह 1, दोनों जगह। ठीक है। तो अब n की जगह 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5। या फिर दूसरा क्या बन जाएगा इसमें? दूसरा बन जाएगा इसमें 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर-5। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसमें? 6, और ये हो जाएगा आपका 9 और 3 12, 16 और 4 20, 25 और 5 30। और ये क्या सीक्वेंस बन जाएगी? ये बन जाएगी अब आपकी 0 और 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20। अब यही एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है। 0, 2, 6, 12,
20, फिर 30, और यहाँ पे इसमें डैश लगा दिया गया है, तो क्या आएगा? तो 5 का स्क्वायर -5 ये लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर -6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर -7, यानी कि 49 - 7 = 42। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है एन क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज कैसे चलेगी? कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड सो ऑन। तो पहली तो बनेगी ऐसे, सिंपल सीधा लिखा होगा। फिर दूसरी बन जाएगी 1 की क्यूब +1, 2 की क्यूब +1, 3 की क्यूब +1, 4 की क्यूब +1, 5 की क्यूब +1 एंड सो ऑन। दूसरी ऐसे बन जाएगी इसी में। तीसरी कैसे बनेगी? 1 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -1, 3 की क्यूब -1, 4 की क्यूब -1, 5 की क्यूब -1 एंड सो ऑन। मतलब एक कॉमन पैटर्न उसमें रहेगा। कुल मिला के बात ये, और जो हम पीछे करके आए हैं अभी, कि 1 का क्यूब +1, n² +1, n² + n, यानी कि अब इसमें n³ प्लस में n आ जाएगा, प्लस में 2, 3 की क्यूब +3, 4 की क्यूब +4, 5 की क्यूब +5 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा ये। अब n³ - n, 2 की क्यूब -2, 3 की क्यूब -3, 4 की क्यूब -4, 5 की क्यूब -5 एंड सो। तो ये तरीका इसमें n³ में चलता है। तो पहले तो इसमें देख लेते हैं क्या तरीका लग रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1 की क्यूब, तो ये है आपका 2 की क्यूब, ये है 3 की क्यूब, तो सीधा सीधा इसमें सिक्वेंस लिखी हुई है बस। ये आपका 5 की क्यूब है, ये 6 की क्यूब, तो यहाँ आंसर आपका 7 की क्यूब हो जाएगा। और 7 की क्यूब को क्या लिखते हैं? 343। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद n³ +1, वो पीछे बता ही दिया है वैसे तो, कि इसको अगर 1 क्यूब +1 लिखें तो ये क्या है? 2 की क्यूब +1, ये क्या है? 3 की क्यूब +1, ये है 4 की क्यूब +1, 64 + 1, ये 125 + 1 है, यानी कि 5 क्यूब +1, तो ये 6 क्यूब +1 है। ये आपका 7 क्यूब +1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 की क्यूब +1। और 8 की क्यूब क्या होती है? 512 +1 = 513। तो 513 इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी नंबर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में लेटर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।